मेरे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए। तो अभी भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ कहने की, लेकिन निराश तो हूँ। जो अभी तक के नतीजे या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कई तो बहुत क्लोज हैं। होपफुली हम उनको खींच पाएं, उम्मीद करती हूँ मैं। कुमारी शैलजा जी, क्या ये लोगों का ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे। क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी। लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। शैलजा जी, सवाल यह है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी। क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर। तो पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है। शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था। तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी, आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी। यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की। लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है। शैलजा जी, आप महिला हैं और आप जैसी लीडर्स आगे उभरे, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो महिला के उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला होते हुए आपको रोका गया, क्या ये सही है? कांग्रेस में क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? ये तो सही नहीं है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते ही यहाँ तक पहुंची हूँ।
ये कहना कि कांग्रेस में रोका गया या रोका जाता है, हाँ, उस समय किन कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई या पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, वो एक अलग बात है। पार्टी के अंदर जो भी फैसले हुए, आपको लगता है राहुल गांधी का बयान के आरक्षण हटा देंगे, क्या ये आपकी हार का कारण था, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसको अगर नहीं लड़ा गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों का कोई ना आरक्षण जो कि एक गलत कहा गया राहुल जी के बारे में कि ये आरक्षण वो नहीं रखना चाह रहे या कुछ, एक गलत प्रोपेगेंडा था भाजपा का। और दूसरी बात भी जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और इनके शीर्ष नेता तो 2-3 दिन अपनी हार मानकर हरियाणा में आए भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता उस लेवल की ये इतनी बात हो सकती है। लेकिन हमें हरियाणा के बारे में सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ऐसा नतीजा आता दिख रहा है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ये आज शायद कांग्रेस पार्टी वोटरों के लिए गा रही होगी, लेकिन कुमारी शैलजा जी, आपकी हंसी दर्द भी जाहिर करती है और कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, हल्के में जो आपको लिया वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो करेगा कुछ ही समय में। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी और इतने अच्छे से आपने हमारे साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होगा, शायद नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी को बनानी पड़ेगी, लेकिन हरियाणा का जो चुनाव है बिल्कुल बीजेपी के लिए बाजीगर मोमेंट साबित हुआ है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है, और यही बीजेपी के लिए आज साबित हुआ है। आज इस प्रसारण में बस इतना ही, लेकिन हरियाणा बिग सरप्राइज, बीजेपी जीत गई और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस सरकार बनाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद और दर्शकों आपका भी धन्यवाद।